नहीं, ये आप उसका विरोध क्यों करेंगे? ये जेपीसी में गया है, ये जेपीसी में आपने पूरी तरीके से इस पे चर्चा की है, आप के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं आपने उसके बारे में बात भी की, आपके सारे कंसर्न्स को एड्रेस कर दिया गया। आगे वो जाके चैलेंज करना चाहे करने को तो विपक्ष कुछ भी कर सकता है, उसमें आप उसमें हम लोग उनका पूरा अधिकार है कि अगर वो आगे जाके इस पे कुछ करना चाहते तो वो करे, पर हालांकि इसका कोई तर्क नहीं बनता है क्योंकि ये जेपीसी में जा चुका है, उनके पार्टी के कई सदस्य जेपीसी में रह चुके हैं, उनकी जितनी भी डाउट्स थी उसको एड्रेस कर दिया गया है। अंसारी, पसमानदा, ये सारे मुस्लिम कम्युनिटीज जो हैं उनको इंक्लूड करने की बात हो, या फिर महिलाओं को वक्फ बोर्ड में लाने की बात हो, या फिर कहीं कहीं हमारे को शंका थी कि कलेक्टर के डिसीजन को अगर चैलेंज करना चाहे तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सके, तो ये सारी चीजें जो है उसको एक्सेप्ट किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से इस बिल के समर्थन में, और हमें लगता है कि आने वाले समय में ये हमारे देश के लिए सेक्युलरिज्म का एक नया डेफिनेशन तैयार करेगा। नहीं, देखिए, इसका हम लोग समर्थन लंबे समय से हम लोग चर्चा के बाद जेपीसी में लंबे समय से इसको लेकर बहस हो रही थी, लंबे समय तक इसको लेकर चर्चा हो रही थी। हम लोग के जितने कंसर्न्स थे इसको लेकर जेपीसी में हमारे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अरुण भारती जी के द्वारा ये तमाम बातों को रखा गया है वहां पे, और मुझे खुशी है इस बात की कि कई ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो हम लोग के स्वीकार भी किए गए हैं। देखिए, हकीकत है, मैं ये मानता हूं कि जितने संशोधन के बाद आज जब इसको लेकर आया गया है तो इसको वो ढांचा, वो स्वरूप दिया गया है जो प्रो पुअर मुसलमान है। ये उन लोगों के हक की बात करता है, मुसलमानों में भी, जो आज की तारीख में भी हाशिए में है, भले वो मुसलमानों में पिछड़ी जाति से आने वाले लोग हों, महिला मुसलमान हो, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ इनमें संशोधन किए गए हैं। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि अगर किसी सिस्टम में आप पारदर्शिता ला रहे हैं, अगर किसी सिस्टम में आप ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, तो इससे आपको डर किस बात का है, फिर इससे आपको घबराहट किस बात की है? क्वेश्चन तब खड़े होते हैं जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जब आप अदालत तक, न्यायालय तक जाने की आप इजाजत नहीं देते, जब आप किसी के ऊपर तुरंत अपना हक आप बना लेते हैं बिना सामने वाले को इस बात का मौका दिए कि वो न्यायालय में जाके अपने पक्ष को भी रख सके। इन बातों से चिंता होनी चाहिए। बट जब आप ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं, पारदर्शिता लेकर आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर विपक्ष को इन बातों के ऊपर बांटने की राजनीति दिखती है तो ये उनकी सोच हो सकती है, क्योंकि उनकी सोच ये रही भी है। उन्होंने हमेशा लोगों को डराकर, खास तौर पे मुसलमान वर्ग को डराकर भ्रमित करने वाली बातें उन्होंने हमेशा की हैं। उन्होंने सीए को लेकर भी यही कहा था। सीए को लेकर मैंने इसी सदन के पटल में मैंने कहा था कि हाथ कंगन को आरसी के, आने वाले समय में पता चल जाएगा कितने मुसलमानों की नागरिकता गई। एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर को आगजनी में इन लोगों ने, विपक्ष की पार्टियों ने झोंकने का काम किया। आज आप मुझे बता दीजिए, इतना समय बीत गया, किसकी नागरिकता छीन ली गई? सीए को लेकर, या फिर धारा 370 को लेकर इन लोगों ने दुनिया भर का माहौल बनाने का प्रयास किया। इस बार के लोकसभा के चुनाव में आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहां का संविधान खत्म कर दिया गया? झूठा नैरेटिव सेट करना विपक्ष की आदत बन गई है। और जो लोग मुझ पे और मेरी धर्मनिरपेक्षता के ऊपर सवाल उठाते हैं, भाई मैं उनका बेटा हूं जिन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया 2005 में, मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात को कहते हुए। मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूं। मैं उनकी विचारधारा के साथ तो कम से कम कभी समझौता नहीं करूंगा ना, जो लोग मेरे सेकुलरिज्म के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मेरा समर्पण समाज के उस वर्ग के प्रति तो है, पर उससे ज्यादा मेरा समर्पण मेरे अपने पिता के विचारों के प्रति है। उसके साथ तो मैं समझौता नहीं करूंगा। और आने वाले दिनों में बिहार में 6-7 महीने में चुनाव है, पता चल जाएगा कि कौन सही था कौन गलत था। भाई, मणिपुर में विपक्ष लंबे समय से बोलता रहा कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। गंभीरता पे सवाल उठा रहे हैं कि रात के इस समय, ये गंभीरता ही है भैया, कि रात के इस समय भी हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। बट आप तैयार नहीं है, आपको आपकी नींद ज्यादा प्यारी है, आप मौजूद नहीं रहिएगा। इतने बड़े पूरे मुसलमानों को इकट्ठा करेगा विपक्ष, सब करेगा, और जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा वफ्द के संशोधन वाले विधेयक को, तो उस वक्त एलओपी मौजूद नहीं रहेंगे। मणिपुर पे जब गृह मंत्री जवाब दे रहे होंगे, प्रधानमंत्री आते नहीं, गृह मंत्री बोलते नहीं, दुनिया भर के सवाल खड़े करते हैं, और जब गृह मंत्री जब जवाब दे रहे हैं तो आप उस वक्त सुनना भी जरूरी नहीं समझेंगे। एलओपी की जिम्मेदारी होती है, बैठिए लंबे समय तक। आपके पूर्व के जो एलओपी थे, आप ही की पार्टी के थे, वो बैठते थे, सवाल करते थे, पूछते थे, काउंटर क्वेश्चंस होते थे। बट आप मौजूद ही नहीं रहेंगे और इतने गंभीर विषय पे नहीं रहेंगे, तो ये आपकी गंभीरता प्रदेश के उन लोगों के प्रति दर्शाती है और समाज के उन लोगों के प्रति दर्शाती है जिनको लेकर आज दिन भर चर्चाएं। जो कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के, उसका शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा,
इन्हें की जमीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। नहीं, उनका तो कहने का काम है, किसी को बुलडोज नहीं किया गया। कांग्रेस ने जो 2013 में किया था उसी के कारण हुआ। और आपने सुना होगा 95 के पहले तो वक्फ बोर्ड था भी नहीं।